मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने खौफ खुदा की वजह से उसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला उसे ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमात दर्ज करने के लिए जिले सदर जमीयतुल मुहाफ़िज़ लय खान व कांग्रेसी कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से अलहदा मुलाकात की नुमाइंदगी। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की हैदराबाद आमद पर नुमाइंदा रोशनी टीवी ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। दलितों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाने का अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। इस्तीफादा कुनगान की जानिब से मुंतखब करदा यूनिटों की फराहमी अमल में लाते हुए डायरी फार्म का किया आगाज। रेंजर मंडल कलियापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक अफराद खानदान से रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। जहेज के रास्ताने के सबब फिर एक बार एक मासूम की जान कुर्बान, कत्ल या खुदकुशी मामला कशमकश में। आर्मू डिवीजन के इरकटला मंडल में पेश आया अफसोसनाक वाकया, 22 साल समरी ने गंवाई अपनी जान। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने शहर के नीलाकंठेश्वरा लायम मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सियासत करना है तो तरक्की पर करें, मजहबी सियासत बंद करें। करीमनगर में बंडी संजय की जहरीली तकरीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। कायदीन ने सख्त दफात आयद करने का किया मुतालबा। उबैद बिन हमदान रियासती सेक्रेटरी अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस, मोइन यूनुस हरकियाती यूथ लीडर शेख जाकिर, सैयद नवाज, मोहम्मद रब्बानी, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद अरशद व दीगर ने पुलिस में बीजेपी तेलंगाना सदर बंडी संजय की जहरीली तकरीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि बंडी संजय को जहर अफशानी तकरीर करने पर सोमोटो कानून के तहत लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बंडी संजय 4% तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की बात कर रहे हैं। रियासत में नफरत फैलाकर बीजेपी इख्तिदार हासिल करने की ख्वाब देख रही है जो नामुमकिन है। उबैद बिन हमदान, मोइन यूनुस ने कहा कि बीजेपी कायदीन रियासत तेलंगाना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की यकजहती के लिए खतरा है कि उर्दू जुबान पर सियासत करना दुख की बात है। उर्दू जुबान किसी एक मजहब की जुबान नहीं, मुल्क की आलमी जुबान है। उसने पुलिस से मुतालबा किया कि बंडी संजय के खिलाफ केस दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए, वरना कांग्रेस कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इस मौके पर मलाइका बेगम डीसीसी जनरल सेक्रेटरी, सैयद शकील डीसीसी सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। 25 तारीख मई के महीने में हिंदू एकता रैली जो करीमनगर में मुनक़्क़िद की गई थी बीजेपी पार्टी की जानिब से, उसमें नाकारा जो एमपी है, एक्सीडेंटली वो एमपी बन गया वहाँ पे करीमनगर का, जिसका नाम बंडी संजय है। उसका बयान इतना बेहुदा बयान था, इतनी हेट स्पीच दी गई। बोलता है कि मस्जिदें तोड़ दूंगा, बीजेपी हुकूमत आने के बाद मैं मस्जिदें तोड़ दूंगा, 4% जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दूंगा मुसलमानों को, और उर्दू जो सेकंड लैंग्वेज है उसको निकाल दूंगा। तेरे बाप की जागी रही, तू कौन है रे बोलने वाला?
ये तेलंगाना स्टेट है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल कायम की जाती है यहाँ पे। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से गुजारिश करते हैं कि ऐसा फ़िरका परस्ती लीडर जो सियासत से हिंदू मुसलमान का एक गेम खेल रहा है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। और तू अगर सियासत करना चाहता है बंडी संजय, तो डेवलपमेंट के ऊपर बोल, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोल, नौकरियां नहीं है उसके ऊपर बोल, महंगाई कितनी ऊपर जा रही है उसके ऊपर बोल। यहाँ आके जो आया मुंह को बोलते जा रहा। दिगर जो कायदीन टीआरएस और एमआईएम के हैं, जब एक बीजेपी का एमपी इतनी बड़ी बात कह दिया एक कौम के बारे में, तो आपका ज़मीर नहीं जागा? रोड पे आ जाना चाहिए थे आप। आपकी हुकूमत है, आप दोनों अलायंस है। मैं एमआईएम के कायदीन और टीआरएस कायदीन की भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो लोग आगे आए और कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हुकूमत पे दबाव डालिए कि बंडी संजय को जेल को भेजना ज़रूरी है। ఏమైంది టక్లు అన్న ఏం చెప్పినా ఎందుకు పెద్ద పెద్ద మాట। और हमारे तेलंगाना की हुकूमत से मैं बोलना चाह रहा हूँ, खाली कांग्रेस वालों पर जुल्म कर सकते तुम्हारा, बीजेपी वालों का दम नहीं है करने के वास्ते। यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के बच्चे कुछ करते साथ ही डायरेक्ट घरों पे पहुंच जा रहे, स्पॉटों पे पहुंच जा रहे, जहाँ फोन ट्रैक करके पकड़ ले रहे। ये टकला नीचे से स्टेट पे से नीचे उतरते साथ ही पकड़ लेना था ना, नहीं पकड़ सकते, नहीं दम नहीं है तुम्हारे पास। अगर से इसके ऊपर केस बुक नहीं करे और इसको अरेस्ट नहीं करे, हमको तो मालूम ही है मिली भगत ही है, आप दोनों भी एक ही है, फिर भी इसके ऊपर केस बुक करो। तेलंगाना हुकूमत से एक यूथ कांग्रेस की तरफ से, माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से एक डिमांड है, अगर से उसके ऊपर केस बुक नहीं करे, आज हम पुतला जलाए कमिश्नर साहब कन गए, अगर से उसके ऊपर केस बुक नहीं होगा इंशाल्लाह ज़रूर हम रोडों पे उतर के धरने देंगे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पर करोड़ों दरूद। कल बरोज़ इतवार इस्लामपुरा डिचपली में इफ्तिताह बुखारी शरीफ, कसीर तादाद में अवाम से शिरकत की जिम्मेदारों ने की अपील। कल बरोज़ इतवार बमुकाम जमियतुल बनात फैज़ान बुतुल इस्लामपुरा डिचपली में एक जलसे-आम का एहतिमाम रखा गया, जिसमें सही बुखारी यानी बुखारी शरीफ का इफ्तिताह रखा गया है, जिसमें मेहमान खुसूसी मुफ्ती मराठवाड़ा खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रत उलमा मुफ्ती मोहम्मद मुर्तज़ा रज़वी मिज़बाई साहब क़िबला दामद बरकातहुम अलैया बानी व नाज़िम दारुल चिश्तिया नूरिया नांदेड़ बुखारी शरीफ की पहली हदीस का दर्स देंगे। वाज़ेह है कि नज़द मस्जिद इस्लामिया इस्लामपुरा डिचपली में वक्त सुबह 11 बजे इफ्तिताह अमल में आएगा। खतीब ज़ीशान वास खुश बयान खलीफा हुजूर क़ाइद मिल्लत हज़रत उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन रज़ा बानी जामिया बनात फैज़ान बुतुल डिचपली ने तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त की। इश्तियाल अंगेज खिताब करने पर बंडी संजय सदर रियासती बीजेपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का जिले सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान ने किया मुतालबा। आज सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की क़यादत में जमीयतुल उलमा के एक वफद ने ज़िले पुलिस कमिश्नर किया नागराजू से मुलाकात करते हुए इन्हें तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए कहा कि रियासत के माहौल को ख़राब करने व फ़िरका वाराना माहौल को बिगाड़ने के लिए रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से एक बाइक बयान जारी किए जा रहे हैं और हाल ही में इनके करीमनगर हिंदू एकता रैली में इन्होंने रियासत की तमाम मसाजिद को जाँच करने के मुतालिक एक तौहीन आमेज़ बयान जारी किया है, जिससे मुस्लिम तबके के जज्बात को ठेस पहुंची है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लेने का इन्होंने मुतालबा किया, जिस पर पुलिस कमिश्नर मामले की तहकीकात करते हुए कार्रवाई करने का दिया तयख्खुन। साथ ही साथ इन्होंने रियासती तेलुगु चैनल TV9 की जानिब से शाये करदा लाइव प्रोग्राम में बंडी संजय के इश्तियाल अंगेज बयान के साथ गुंबद खजरा की तस्वीर का इस्तेमाल करने पर मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया और फौरी तौर पर TV9 चैनल के जिम्मेदारों पर केस दर्ज करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी की गई और साथ ही साथ इस चैनल के जिम्मेदारों से सख्त लहजे में कहा कि वो फौरी तौर पर तमाम मुसलमानों से इस हरकत के लिए माफ़ी मांगे। दिन कबल करीमनगर की एक हिंदू एकता रैली में करीमनगर के एमपी और तेलंगाना के बीजेपी के सदर बंडी संजय ने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए और इंतहाई तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने इस्तेमाल किए। उसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गवर्नमेंट आने पर बीजेपी की वो मसाजिद को तोड़ देंगे और दीनी मदारिस को बंद कर देंगे और उर्दू को सिरे से ख़त्म कर देंगे
इस तरह की उन्होंने मजहबी नफ़रत फैलाने का काम किया है। और मैं बंडी संजय से ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर करना चाहते हो तो तेलंगाना को डेवलप करने की बात करो। यहाँ पर किसी किस्म की नफ़रत की गुंजाइश नहीं है। तेलंगाना एक अरसे से गंगा जमनी तहज़ीब और भाईचारगी की एक मिसाल है। उसको क़ायम रखने के लिए तमाम पार्टियों को कोशिश करना चाहिए। आज हम जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब के पास पहुंचकर बंडी संजय कुमार जो MP है करीमनगर के, उनके ऊपर हमने एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त दिए हैं। और इसी तरह कमिश्नर साहब को ये भी याद दिलाया, दरख्वास्त में तहरीर किया है कि TV9 जो कि एक चैनल है, उन्होंने एक तरफ बंडी संजय की तकरीर और दूसरी तरफ गुंबद खजरा को बताते हुए उन्होंने मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई है। गुंबद खजरा मदीने मुनव्वरा में है। बंडी संजय, तुम और तुम्हारे पूरे 7 नस्लें या उससे ऊपर वाली भी कोई आके मस्जिद नबवी गुंबद खजरा का कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह ये TV9 वाले जो फैला रहे हैं, बहुत ही गलत बात है, इसको रोकना चाहिए। और TV9 के ऊपर भी लीगल एक्शन, और इसी तरह बंडी संजय जो BJP के तेलंगाना के सदर है, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कानून की तरफ से करनी चाहिए। और इसी तरह मैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से भी कहूँगा कि आप तेलंगाना में अमन बाकी रखने के लिए ये जो कोशिश हुई मुसलमानों के खिलाफ, जो जहर उगला गया है बंडी संजय के ऊपर, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना फ़ौरन एक्शन लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करें, उनको रिमांड करके जेल को भेजना। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के हैदराबाद आमद पर नुमाइंदा रोशनी TV ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। आलमी ख़वातीन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की हैदराबाद आमद पर रोशनी TV सहाफ़ी MA अजीज़ व मालिक MG ट्रेडिंग एंड कंपनी मोहम्मद अब्दुल हन्नान ने हैदराबाद इनके घर पहुंचते हुए इनके वालिदैन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और निखत जरीन की इस शानदार कामयाबी पर इनकी शालपोशी और गुलपोशी की और मुस्तकबिल में इसी तरह कामयाबी का सिलसिला जारी रखने व मुल्क व ज़िले का नाम रोशन करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि किसी भी बच्चे की कामयाबी में उनके वालिदैन का अहम रोल रहता है और निखत जरीन की इस कामयाबी का सहरा इनके वालिदैन को ही जाता है। जहेज की हरासानी के सबब फिर एक बार एक मासूम की जान कुर्बान, कत्ल या खुदकुशी मामला कश्मकश में। आर्मू डिवीजन के एरगटला मंडल में पेश आया अफसोसनाक वाकया, 22 साला समरे ने गंवाई अपनी जान। रुकने आर्मू डिवीजन के एरगटला मंडल बट्टापुर देहात में बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट की जानिब से शदीद मजम्मत की जाती है। इन्होंने कहा कि समरीन की ससुराल वालों ने हरासा करने का पुलिस बता रही है। लड़की के माँ बाप अहमदुद्दीन और भाई का इल्जाम है कि समरीन के ससुराल वालों ने ही कत्ल किया है और मजीद जहेज के लिए हरासा किया जा रहा था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आर्मूर इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली, इनके हमरा अब्दुल खालिक, शेख नदीम सरकारी दवाखाने पहुंचकर आर्मूर ACP प्रभाकर राव मुलाकात की और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने, इसमें मुलविस खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया और इस लड़की के माँ बाप के साथ इंसाफ किया जाए। इसकी इत्तला जिले सदर जनाब MA फ़हीम साहब को दी गई। सदर मजलिस जिले MA फ़हीम ने भी निज़ामाबाद CP से बात की, इससे मुतालिक सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। समरीन की शादी 3 साल कबल हुई। इनको एक लड़का और एक लड़की है। 2 साल की लड़की और 6 माह का लड़का है। लड़की समरीन की उम्र 22 साल है। वो निर्मल मंडल मेहतापुर से ताल्लुक रखती है। భవిష్యత్తులో ఏ ఆడపిల్లకి ఇలాంటి అన్యాయం జరగకూడదని మేము కూడా సభ్య సమాజంలో అన్నయ్యలుగా ఓ బంధువులుగా మేము కూడా వాళ్ళ తరఫున పోరాడుతున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పోస్ట్ మార్టం చేయలేదు. నిన్నట్టు అలాగే ఉంది. 24 అవర్స్ నుంచి ఎలాంటి పోస్ట్ మార్టం లేదు, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఏమనంటే మెడికల్ వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ అంటున్నారు, ఏమనంటే వీళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ అని మమ్మల్ని అడ్డు తిప్పుతున్నారు తప్ప మమ్మల్ని పోలీసులు आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जिले टियारा सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा CMRF चेकों की अवामी नुमाइंदों ने मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टियारा सदर जीवन रेड्डी ने गुंजली देहात से ताल्लुक रखने वाले चमनतुला प्रताप की दुख्तर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज दरकार अखराजात की अदायगी के लिए CM रिलीफ फंड से 24,000 रुपए का चेक मंजूर करवाने के अलावा P प्रसाद को 20,000 रुपए का चेक अवामी नुमाइंदों के हाथों इस्तेफादा कुंदनगान में फराहमी अमल में लाई गई।
मौके दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दाम रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें से एक सीएम रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड के जरिए रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआलजे में काम आने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रुकन असम्बली आर्मूर PUC कमेटी चेयरमैन जिला TRO सदर जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। दलित बंधु स्कीम के तहत गॉड्स कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए कामाधेनु डेयरी का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए 11 मुस्तहिकीन की जानिब से मुंतखब करदा गाड़ियों की फराहमी अमल में लाई। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने के मकसद के तहत मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत शहर के गॉड्स कॉलोनी में क़याम अमल में लाए गए कामाधेनु डेयरी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए 11 मुस्तहिकीन को MLA कैंप दफ्तर पर गाड़ियों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत फी हल्का असम्बली में 100 दलित मुस्तहिकीन को इस स्कीम के तहत इनकी जानिब से मुंतखब करदा कारोबार के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इसी तरह से आज 11 मुस्तहिकीन की जानिब से मुंतखब करदा गाड़ियों की फराहमी अमल में लाते हुए माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस सलीम, TRS पार्टी से वाबस्ता खादिन व दीगर ने शिरकत। KCR గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం దళిత బంధు. దాంట్లో భాగంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి 100 యూనిట్లు ఇచ్చినటువంటి విషయం కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. మరి నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గంలో 100 మంది లబ్ధిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి వివిధ రకాలైనటువంటి బిజినెస్లో వారు ఎన్నుకున్నటువంటి ఇష్టపూర్వకంగా ఎన్నుకున్నటువంటి బిజినెస్లు మాత్రం వారు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. అధికారుల ఒత్తిడి కానీ ఎవరి సూచనలు లేవు. మరి వారికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి రంగంలో వారు ఈరోజు నిజామాబాద్ అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయం ముందు 11 వాహనాలు మేము ఇనాగ్రేషన్ చేసినాం. మరి అది కార్లు కావచ్చు, టిప్పర్లు కావచ్చు, ఆటోలు కావచ్చు, కమర్షియల్ వాహనాలన్నీ కూడా మరి తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఒక డైరీని కూడా మేము ప్రారంభించి వచ్చినాం. मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने शहर की नीला कंटेश्वरा लैब में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने शहर के नीला कंटेश्वरा लैब में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए बातज़ाइनों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना के दौर इख्तिदार में तमाम मनादिर की तरक्की के लिए कोशिशें करने का इजहार करते हुए बातज़ाइनों ने TRS कायदीन के अफराद ख़ानदान के घर पहुँच कर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मुकामी TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। దాదాపుగా ఇదే సమయంలో ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి చౌడమ్మ కొండూరులో మా ఇంటి ఇలవేల్పోయినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి పునఃప్రతిష్ఠ చేయాలనేటటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆ పని మొదలుపెట్టినాం. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దయ వల్ల, మన కంఠేశ్వర స్వామి దయ వల్ల ఆ పని పూర్తయింది. ఈ నెల, వచ్చే నెల జూన్ 4 నుంచి 9 వరకు ఆలయ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి మరి ఆ యొక్క ఆహ్వాన పత్రాన్ని నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో ఉంచడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. జనరల్గా నిజామాబాద్లో ఏ పని ప్రారంభించినా నేను నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కుకొని అక్కడి నుంచి ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఆనాడు టెంపుల్ కట్టడానికి వెళ్ళే ముందు కూడా ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ టెంపుల్ పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం కోసం కూడా ఇక్కడ ఆహ్వాన పత్రిక స్వామివారి సన్నిధిలో సమర్పించడానికి రావడం జరిగింది. इस माह की 3 तारीख से शुरू होने वाले दही शहरी तरक्की प्रोग्राम के ताल्लुक से इजलास मुनक़्क़िद करने के पेश नज़र 30 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाली प्रजावनी प्रोग्राम को मुलतवी करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया ऐलान। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सहाफ़ती बयान में बताया कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर पीर को कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में मुनक़्क़दा प्रजावानी प्रोग्राम से सब वाक़फ़ियत रखते हैं, लेकिन इस माह की 3 तारीख से शुरू होने वाली दही शहरी तरक्की प्रोग्राम के ताल्लुक से इजलास मुनक़्क़िद करने के पेश नज़र इस माह की 30 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाली प्रजावानी प्रोग्राम को मुलतवी करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी
ने ऐलान करते हुए 6 जून बरोज़े पीर को प्रजावानी प्रोग्राम जारी रहेगा, लिहाजा अवाम जिले इंतजामिया से ताउन करने की ख्वाहिश की। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की जानिब से भीमगल मंडल कारेपल्ली देहात में श्री सेवालाल मिनी कल्याण मंडपम की तामीर के लिए 12 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के बायस गिरिजन संगम से वाबस्ता कायदे ने किया इजहार तशक्कुर। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी से एमपीटीसी सरपंच वार्ड मेंबरान ने मुलाकात करते हुए कारेपल्ली देहात में श्री संत सेवालाल मनी कल्याण मंडपम की तामीर के लिए 12 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा इससे मुताल्लिक़ टेंडर का मरहला मुकम्मल करने की बिना पर तांडव बंजारा से वाबस्ता अवाम ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया और इस इमारत की संगे बुनियाद और रियासती वजीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों रखी गई। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के तहत मायापुर देहात में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मायापुर देहात में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़रिए निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर रविंद्रनाथ थोरी और डॉक्टर जगदीश मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अवाम को तशखीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाते हुए अमराज के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ANM मैडम, मुकामी सरपंच M अनुराधा, सुभाष गौड़, नायब सरपंच जीवन, युद्ध निमरान, सागर, सतीश, श्रीकांत, वंशी व दीगर ने शिरकत की। माकलूर मंडल के मुकाम पर मामड़ीपल्ली देहात में एसआई यादगिरी गौड़ ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा देहात में मुकीम नौजवानों को गांजा व मंशियात सीसी कैमरों के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाई। माकलूर मंडल मामड़ीपल्ली देहात में एसआई यादगिरी गौड़ ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा देहात में मुकीम नौजवानों को गांजा व मंशियात व सीसी कैमरों के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि एक सीसी कैमरा 100 पुलिस मुलाजमीन के बराबर खिदमात अंजाम देने के अलावा सरखे की वारदात में मुलविस चोरों की शनाख्त में आसानी होने का इजहार करते हुए नौजवानों को नशावर अशिया से गुरेज करने के ताल्लुक से कहते हुए बताया कि नौजवान मुल्क का असासा व मुल्क के अव्वलीन शहरी होते हैं, इसीलिए नौजवान गलत सोहबत व नशावर अशिया से गुरेज करते हुए अच्छी सोहबत का इंतखाब करके अच्छी सेहतमंद आदत इख्तियार करके मुस्तकबिल को तापनाक बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच मला रेड्डी, नायब सरपंच सौजन्या, VDC मेंबरान व नौजवानों के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों के अवामी नुमाइंदों ने रायतु वेदिका भवन में मुस्तहिकीन के किया हवाले। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने रायतु वेदिका भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना के मुस्तहिक़ व गरीब लड़कियों की शादी के लिए इनके अखराजात में मदद करने की खातिर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाने के बायस आज कई लोग इस स्कीम से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि इब्तदाई तौर पर 51,000 रुपये दिए जाते थे, इसके बाद 75,000 रुपये दिए जाने लगे, लेकिन ये रकम भी नाकाफी महसूस की जाने लगी। तब चीफ मिनिस्टर KCR ने शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम में रकम का इजाफा करते हुए 1,116 रुपये मुस्तहिक़ लड़कियों को दिया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में ऐसी स्कीम की नजीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार भाविया, MPP L गौतमी सुमन, तमाम मौजूदात के सरपंच, TRS मंडल पार्टी सदर R देविंदर, मंडल कोऑप्शन मेंबर अजमत पाशा, बालकोंडा रायतु समन्वय कमेटी सदर राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद धरपल्ली मंडल के मुकाम पर दही तरक्की कमेटी के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए 24 CC कैमरों का एडिशनल CP विनीत ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद धरपल्ली मंडल के मुकाम पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाए गए 24 CC कैमरों का एडिशनल CP विनीत ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि CC कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने के अलावा सरखे की वारदात में मुलविस चोरों की आसानी के साथ शनाख्त कर सकते हैं, जिससे सारिक वो मुजरिम को सजा दिलाने में आसानी होती है। इसीलिए तमाम अफराद अपने घरों के पास इलाकों में CC कैमरों का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच आरमूर P बालराजू, धरपल्ली MPP N सारिका, हनुमंत रेड्डी, TRS मंडल साबिक़ा सदर N हनुमंत रेड्डी, एडिशनल CP विनीत, ACP वेंकटेश्वरलू, CI श्री शैलम, CI चंद्रशेखर, SI वंशी कृष्णा, नरेश, विलेज कमेटी सदर डॉक्टर नंदू, नायब सदर महेंदर, K राजेश्वर, लिम्बाद्री व दीगर ने शिरकत की।
रेंजर मंडल कलियापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने रेंजर मंडल कलियापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले रईतु सामान्य समिति मंडल कोऑर्डिनेटर काशिम साइलू के भाई अचानक फौत होने के बाइस इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन रामकृष्ण राव, तेलंगाना शंकर, नायब सरपंच बालैया व अवामी नुमाइंदे कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी के सर्वे नंबर 501 में 9.20 एकड़ दलितों को मुख्तस करदा अराजी पर बीजेपी के कायदीन वेंकट रमना रेड्डी ने किया गैर कानूनी कब्जा। जिले कामारेड्डी के सर्वे नंबर 501 में 9.20 एकड़ दलितों को मुख्तस करदा अराजी पर बीजेपी कायद वेंकट रमना रेड्डी ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर चुके हैं और दलित तबके को धमकियां दे रहे हैं। और नट्टू वेणुगोपाल राव, स्टेट लीडर टीआरएस कामारेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये अराजी अपने अफराद खानदान के नाम पर ली है और इसके बाद इनके नाम कर ली है। इन्होंने इस अराजी को दलित तबके के हवाले करने का मशवरा दिया और इस ताल्लुक से तहसीलदार को भी एक याददाश्त हवाले की गई है। अगर अराजी दलित तबके को हवाले नहीं की गई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। ఏదైతే అడ్లూరు గ్రామ శివారులో 501/58 నుంచి 501/75 సర్వే నంబర్ వరకు మొత్తం 16 మంది దళిత సోదరులు వాళ్ళు అడ్లూరు ఎస్సీ కాలనీకి చెందినటువంటి వారు ఇప్పుడే ఎంఆర్ఓ గారిని కలిసి రావడం జరిగింది। 245 ఎకరాల ఎక్స్టెంట్ ఇది ప్రభుత్వ భూమి, అసైన్ ల్యాండ్। దీంట్లో దళితులకు వాళ్ళు సాగు చేసుకొని జీవనం గడపాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం వీళ్ళకు అందరికీ కూడా ఈ 16 మందికి 25 గుంటల భూమి ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది 96-97 వరకు వీళ్ళ పేరు మీద ఉంది। 96-97 తర్వాత 98లో దీన్ని పహనీలో పేర్లు మార్చి మీకు చూపిస్తాను, దయచేసి ఇక్కడ చూడండి। పహనీలో పేర్లు మార్చిన తప్ప కింద ఉన్న పేర్లు కొట్టేయలేదు ఇప్పటిదాకా, ఓన్లీ పేర్లు మార్చిండు। ఎవరి పేరు మీద? కాటిపల్లి సంధ్య, వైఫ్ ఆఫ్ రామ్మోహన్ రెడ్డి, వీళ్ళ వదిన గారు 5 ఎకరాలు, వీళ్ళ సిస్టర్ జమున గారి పేరు మీద 5 ఎకరాలు బలవంతంగా లాక్కొని వీళ్ళ పేరు మీద పేరు మార్పిడి చేసి అక్కడ నువ్వు ఫామ్ హౌస్ కట్టుకొని జల్సాలు చేస్తున్నావు, నీకు సిగ్గు శరమేమన్నా ఉంటే నువ్వు నికార్సైన నాయకుని అయితే ఈ ప్రభుత్వ భూమిని పేద నిరుపేద దళితులకు వాళ్ళకు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళి అడిగినా బెదిరించి భయపెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అక్కడ ఏరియాల వాళ్ళని రానియకుండా చేసినాం। ఇప్పటికి కూడా నీకు నేను సవాల్ విసురుతున్నా, నిట్టు వేణుగోపాలరావు గారు కానీ గంప గోవర్ధన్ ఎమ్మెల్యే గారి పేరు మీద కానీ ఒక్క గజము ప్రభుత్వ భూమి ఉన్న ఈ రోజే నువ్వు ఎక్కడ నిరూపిస్తే అక్కడ మేము ప్రభుత్వానికి దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। నువ్వు కూడా నికార్సైన ప్రజానాయకుని అయితే ఈ ప్రభుత్వ భూమిని దళితులకు నువ్వు వాళ్ళకు న్యాయం చేసి ఈ దళిత భూమిని వాళ్ళకు అప్పగించి ప్రజాక్షేత్రంలోకి రావాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నా। లేని పక్షంలో ప్రజల గురించి మాట్లాడే హక్కు नैतिक। बर्दीपुर देहात में 9 बेहाता जोड़े सूरा सतीश व श्रीलता ने गांव में वाक़ई अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाकर लिया आशीर्वाद। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर बर्दीपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सूरा सतीश व श्रीलता ने शादी से खबर गांव में वाक़ई अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचकर दस्तूर के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाते हुए फूल मालाएं पहनाते हुए आशीर्वाद हासिल किया। देहात में मुक़ीम अवाम ने मुशाहिदा करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। रेडी यूनाइटेड फोरम की ज़ेर निगरानी में मेरचल में मुनक़्क़दा रैली महासभा को कामयाब बनाने के लिए ज़िले रेडी यूनाइटेड फोरम ज़िले सुदूर ने हर एक को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। रेडी यूनाइटेड फोरम सोसाइटी के ज़िले सदर अंतर रेड्डी विजय पाल रेड्डी ने शहर के पद्मा नगर में मीडिया से
इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि मेरचल के AGS वेंचर में मुनक़्क़िदा जलसिया में तेलंगाना के तमाम अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से शिरकत करते हुए कामयाब बनाने के बिना पर तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में निज़ामुबाद डिस्ट्रिक्ट रेड्डी एसोसिएशन यूनाइटेड ज़िले सदूर अंतर रेड्डी विजय पाल रेड्डी, ज़िले वर्किंग प्रेसिडेंट ईगा महेश रेड्डी, ज़िले के नायब सदर जी नागी रेड्डी, रियासती यूथ सेक्शन अहदेदार नुमाइंदे पृथ्वी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज करने के लिए जिले सदर जमीतुल मुहाफिज लय खान व कांग्रेसी कायदीन ने पुलिस कमिश्नर से अलहदा मुलाकात व की नुमाइंदगी। वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन के हैदराबाद आमद पर नुमाइंदा रोशनी टीवी ने मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। दलितों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाने का अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। इस्तीफादा कुनगान की जानिब से मुंतखब करदा यूनिटों की फराहमी अमल में लाते हुए डायरी फार्म का किया आगाज। रेंजर मंडल कलियापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ अफराद खानदान से रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। जहेज के रास्ताने के सबब फिर एक बार एक मासूम की जान कुर्बान, कत्ल या खुदकुशी मामला कशमकश में। आर्मू डिवीजन के इरकटला मंडल में पेश आया अफसोसनाक वाक़या, 22 साला समरी ने गंवाई अपनी जान। मुत्तहदा जिले निजामुबाद MLC के कविता ने शहर के नीला कंटेश्वरा लायम मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।